भारत का जो विपक्ष है इस समय उसकी चल रही है और वो चीज़ों का राजनीतिकरण ना कि सकारात्मक ऊर्जाएं भरकर देश को तालीम तरक्की की तरफ बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्यरत हैं। और चारों तरफ से जो मीडिया दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी एजेंसियों के चक्रव्यूह में वो लोग फंस गए हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रेश जी, लगातार देश में हमने देखा है कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा जो है प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारी प्राथमिकता है देश के युवा। लेकिन इन प्रदर्शनों को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ ऐसे तत्व भी आए जिन्होंने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर भी हमला किया। ऐसा है कि इस समय में एक गतिविधि भारत का जो विपक्ष है इस समय उसकी चल रही है और वो चीज़ों का राजनीतिकरण ना कि सकारात्मक ऊर्जाएं भरकर देश को तालीम तरक्की की तरफ बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्यरत हैं। इसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ही लगता है कि जैसे वो गैर जिम्मेवार पार्टी हो, और चारों तरफ से जो मीडिया दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी एजेंसियों के चक्रव्यूह में वो लोग फंस गए हैं। नौजवान आए तो लगता था वो कोई पेपरों की बात करेंगे, तो वो नहीं हो रही। कहते हैं कि नामकरण भी कोई सभ्य नामकरण किया जाता है। रावण के नाम से पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है देश में, दुनिया में भी नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नाम में गुण भी छुपे होते हैं और नाम में ताकत भी छुपी होती है। इसलिए सारे देश के अंदर कुछ जो नौजवान गुमराह होकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर आगे बढ़े हैं, वो सब जगह पर ये दिखने लगा है कि कहाँ देश तेज गति से तरक्की की ओर बढ़ रहा था। दुनिया की जो ताकतें भारत की उस तरक्की को नापसंद करती हैं, उन्होंने देश की तरक्की को ग्रहण लगाने के लिए विदेशी एजेंसियों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। सर, हमने देखा कि इस प्रदर्शन में देश के युवा तो थे ही थे, वो माना जा सकता है, लेकिन अमेरिकी युवा इसमें जो है प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उसके अलावा खाने पीने का सामान जो है वो विदेशों से जो है यहाँ पर डिलीवर करवाया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि देश के अंदर सबको ये ध्यान में आ रहा है, क्योंकि पिछले 12 साल में आप देखेंगे विश्व के 35 के लगभग देशों ने जो उनके सर्वोच्च सम्मान का पदक है वो भारत को ही दिया है। इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें जो हिंसा के मार्ग पर बढ़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे
अमेरिका हिंसा के मार्ग पर है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो रूस भी हिंसा के मार्ग पर है, और भी ऐसी सब ताकतें। और उनको ये लगता है कि भारत जो है हर कुछ समय के बाद दुनिया का कोई ना कोई देश उसको सम्मानित कर रहा है, जो इसलिए भारत एक सम्मानित देश भी हो गया है। गाना भी भारत के लिए ही बना हुआ चला आ रहा है और बनता चला जा रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे दुनिया के अंदर लोगों को लगता है यही विश्व गुरु कहलाता था, और आज फिर ऐसे समय के अंदर यही सारे जहाँ से अच्छा है। इस ईर्ष्या के कारण दुनिया की बड़ी ताकतों से, षड्यंत्रकारी लोगों से भारत की जनता ने सावधान रहना चाहिए। नौजवानों ने और अधिक सावधान रहना चाहिए कि वह भारत को बनाने में लगे, ना कि भारत को बदनाम करने और बर्बाद करने में लगे। सर, आपको लगता है कि इस पूरे प्रदर्शनों से जो है कहीं ना कहीं कोशिश विदेशी ताकतों की सत्ता परिवर्तन की भी थी? विदेशी ताकतों का काम होता है अनरेस्ट पैदा करना। उन्होंने नेपाल में भी अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, पर नेपाल के लोगों को बधाई दूंगा कि नेपालियों ने और बहुत जल्दी नेपालियों के द्वारा चलने वाले नेपाल को प्रतिष्ठित कर लिया है। और उन्होंने बता दिया है कि नेपाल नेपालियों के द्वारा चलेगा, नेपाल किसी विदेशी सत्ता के द्वारा नहीं चलेगा। भारत में भी आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी? ऐसा है कि जो दिखता है और जो समाचार पत्र, मीडिया और लोग बोल रहे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं भारत की स्थिरता को अस्थिर करना, यह भी एक डिज़ाइन इसमें से बड़ा साफ नज़र आ रहा है। और इसलिए डे बाय डे ऐसी कुछ ताकतें थी कि जिन्होंने भारत को अस्थिर करने के लिए यह कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इधर उधर की ताकतों को कहीं ना कहीं उन्होंने भड़काने की कोशिश की। मुझे लगता है कि देश के नौजवान और लोग समझदार हैं, बहुत जल्दी वो विदेशी षड्यंत्रकारियों के हाथों से निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।